बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ये एक ऐसा मसला मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ जो दो कम्युनिटीज़ का मसला नहीं है। जो बहुत अमीर लोग हैं, आसूदा लोग हैं, वहाँ ये मसला नहीं है, चूँकि उनके घर बड़े होते हैं और उन घर में जो कमरे हैं वो बहुत छोटी उम्र से बच्चों के अलग कर दिए जाते हैं। वहाँ कुछ और मसाइल होते हैं, पर यह मसला इतना बड़ा है या इतना बड़ा हो सकता था, सच कहूँ तो मैंने भी इसके बारे में नहीं सोचा था और मैं कभी जान ना पाता अगर उस मसले से दो चार कुछ लड़कियां और कुछ लड़के मेरे पास न आए होते। इसी तौर पे मैंने ये भी जाना कि ये मसला बिल्कुल जो लोअर तबका है उनका भी नहीं है। एक तो उनके यहाँ ज़िंदगी का तस्वर बिल्कुल मुख्तलिफ है, दूसरा सारा दिन थक हार के आते हैं, एक एक छोटे से टेंट में या एक कमरे में 8-8 10-10 लोग रहते हैं। उनके बच्चे भी होते हैं, इवन उनके ब्याहे बच्चे भी उसी कमरे में रह रहे होते हैं। और अगर कमरे में बच्चे ज़्यादा हुए तो उस कमरे के बाहर कॉरिडोर में या सहन में, इवन खुली सड़क पे भी उनकी चारपाइयाँ पड़ी होती हैं और उनकी ज़िंदगी चल रही होती है। आपने अगर देखा हो, ये जितनी झोंपड़ियाँ हैं या वो लोग जो जिप्सीज़ हैं, ये सारे हमारे घरों के आसपास रहते हैं और आलमोस्ट हर फैमिली में 8-8 10-10 बच्चे होते हैं। इनको ना तो ज़िंदगी की इक़दार का मसला होता है, ना ज़िंदगी की सेंसिटिविटी का मसला होता है, ना ज़िंदगी पे बच्चों के बोझ का मसला होता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ना नहीं होता, उनके लिए कोई और थ्रेट नहीं होती। वो अपने आप बढ़ते जाते हैं, रुलते, नंगे पाँव, नंगे बदन, और होले होले जो ही वो 5-6 साल के होते हैं तो फिर कमाने लग जाते हैं। इस बीच में उनकी माँ, उनका बाप, उनके अफेयर, उनके जो जो इश्यूज़ चल रहे होते हैं वो चूँकि वहाँ उस पूरी कम्युनिटी में कोई इशू ही नहीं होता, तो डिस्कस भी नहीं होता और उनकी ज़िंदगी एक किसी भी एथिकल बेस के बिना चलती रहती है। आलमोस्ट जितनी छोटी कम्युनिटी है उनके यहाँ एथिक्स का इशू नहीं होता, किसी पैसे का इशू होता है और पैसे पे वो बहुत से रिश्ते बदल देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है वो मुतवस्सित तबका है और लोअर मिडिल क्लास, यानी मिडिल क्लास भी थोड़ी बेहतर हो जाती है, पर लोअर मिडिल क्लास की जो कसरत है वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। दीन के मामले में हो, एथिक्स के मामले में हो और रवायात के मामले में हो, तहज़ीब का ज़िक्र हो, तो सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिविटी है इसी क्लास में होती है। यहीं जिसको आप मान कहते हैं वो ज़्यादा होता है, लिहाज ज़्यादा होता है, पर इन बेचारों के पास हमेशा वसाइल कम होते हैं। छोटे छोटे घरों में ये रह रहे होते हैं और ज़िंदगी चल रही होती है। इनके जो मेल हैं वो उनकी छोटी छोटी नौकरियां होती हैं और आम तौर पे वो ज़्यादा मुशक्क़त करते हैं, 12-14 घंटे काम करके थके हुए वापस आते हैं, तो उनके पास उस वक्त कोई तफरीह की भी कोई जगह नहीं होती और टीवी शीवी देखा। और उसके बाद इन घरों में ये मसला जो मेरे सामने आया, पता चला कि एक जगह नहीं है, जगह जगह है। बड़े शहरों में भी है, छोटे शहरों में भी है, उससे छोटे शहरों में भी। उसी एक कमरे में जब बच्चे छोटे होते हैं और बड़े हो रहे होते हैं तो वालिदैन उसका एहसास नहीं कर पाते कि इनकी नींद कच्ची भी हो सकती है। आप सोचिए कि जो ही वालिदैन रात के किसी पहर बाहम आपस में मिले अपने उस अज़दवाजी ताल्लुक़ के लिए और उन बच्चों में से कोई बच्चा जाग रहा हो या जाग गया, उस लम्हे उसके लिए ये पूरा अमल किस कदर तकलीफ़देह होता है, किस कदर हैरत अंगेज़ होता है, किस कदर इश्तियाक होता है। और समटाइम्स 3 चीज़ें उसके अंदर पैदा होती हैं। एक, वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करना बंद कर देता है। नंबर 2, उसके लिए ये इश्तियाक हैरान कुन एक दुनिया होती है जिसको वो मज़ीद जानना चाहता है। नंबर 3, जो ही थोड़ा बड़ा होता है तो उसके अपने जज्बात और एहसासात नॉर्मल बच्चों से कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं। अगर इस बीच में उसने कहीं इंटरनेट और बाकी चीज़ें देख लीं तो ये यूँ समझें कि उसके उस पूरे जो तसव्वुर था या उसने जो एक मंज़र देखा था या बाज़ घरों में उन बच्चियों ने या बच्चों ने बार बार देखा और उस वक्त वो सोए पड़े रहे। समटाइम वो कहीं झांक लिया, समटाइम उस नीम रोशनी में, नीम अंधेरे में, चूँकि ये दोनों बड़े ये सोचते हैं कि बच्चे बिल्कुल सोए हुए हैं और अधूए हैं और उन्हें बिल्कुल ख़बर नहीं है। तो मैं आपकी खिदमत में मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी और बच्चों की नींद वैसी नहीं होती जैसी आप सोचते हो। आपको इस मामले में जो आपका मामूल है थोड़ा उसको बदलना चाहिए और उसके मामले में ज़रा ख्याल करना चाहिए कि जो ही ये बड़े हो रहे हैं, अगर मुमकिन हो
तो माँ को ये पहले ख्याल आना चाहिए, उनके कमरे अलग हों, एक कमरा भी और हो तो बच्चों को वहाँ डाल दिया जाए। हमने हौले हौले मियाँ और बीवी के रिश्ते को इस कदर गैर अहम कर दिया है कि वो दोनों सोचते भी नहीं हैं कि उनकी ज़िंदगी की कोई प्राइवेसी भी हो सकती है, उनकी ज़िंदगी की कोई खुशी, कोई सहूलत, कोई आसूदगी भी हो सकती है। वो जो 12 घंटे का 14 घंटे का मज़दूर है, उसकी ज़िंदगी में वह जो राहत है वो जायज़ और हलाल, उसका ताल्लुक़ अपनी अहलिया के साथ है। अगर वो उस ताल्लुक़ को भी किसी खौफ के बिना अंजाम नहीं दे सकता तो आप उसकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा नहीं कर सकते। जो ही उसके पास थोड़े से पैसे भी आएंगे वो कहीं और मुंह मारने चला जाएगा, वो किसी और गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। ये जो हम बार बार जगह जगह देखते हैं कि मेल साइड से ये शिकायत बार बार ख़वातीन को आती है, हम कभी उस पर गौर नहीं करते कि उसकी वजह वो ख़ुद भी तो हो सकती हैं। अगर उन्होंने उनके लिए प्रॉपर स्पेस का एहतमाम ना किया, उनकी उस प्राइवेसी के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए उन्होंने बाकायदा डिज़ाइन ना किया या उसका मौका बहम ना पहुंचाया। जो ही बच्चे 2-2, 3-3 थोड़े बड़े हो जाते हैं तो आम तौर पे ख़वातीन जो जुल्म करती हैं कि सारा फोकस अपना बच्चों की तरफ ले जाती हैं, घर, खानादारी, खाना पकाना, वो उसकी पूरी जिस्मानी ज़रूरत को, उसकी शरीर ज़रूरत को, इनफैक्ट उसकी ह्यूमन जो नेचर है और ज़रूरत है, उन तीनों को फरामोश कर देती हैं और आगे से कोल्ड शोल्डर देती हैं। तो ऐसे में जो ताल्लुक़ भी होता है वो फिर एक जबर का सा होता है, बेमज़ा। और उस ताल्लुक़ में जो आपस में डायलॉग होते हैं, तुके या बेतुके, गुस्से वाले या कम गुस्से वाले, पर उसमें अजीब फ्रस्ट्रेशन होती है, वो इन बच्चों और बच्चियों ने सुने, उनको याद रखा और आने वाले बरसों में ये ना सिर्फ ज़हनी मरीज़ बने बल्कि ये जिनसी मरीज़ बने। इन बच्चों और बच्चियों ने जो मुझ तक पहुँचे, अल्लाह करे ये बाकी जगहों पे बिल्कुल ना हो, ये सिर्फ यही चंद केसेस हों जो हुए हों और किसी जगह ऐसा मामला ही ना हुआ हो। इट्स ए विशफुल थिंकिंग, पर ज़िंदगी तो ऐसी नहीं है। वैसे तो हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये मर्ज़ है कि जो ही वो बात सुनेंगे फ़ौरन तरदीद कर देते हैं। तरदीद करने से ना तो मसला रुकता है और ना उस मसले की इंटेंसिटी। सो जब भी कोई आप तक मैं बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं तो उसका मतलब कभी मज़ा लेना नहीं होता, ना हज़ उठाना होता है। इट्स अ अवेयरनेस। ये ऐसा है, मुझ तक एक चीज़ पहुंची, अब तक नहीं पहुंची, तो मैं आपको बाखबर करता हूँ, उस बेखबरी को दूर करने की कोशिश करता हूँ कि खुदा ना खास्ता कभी आपकी ज़िंदगी में, कभी किसी आपके जानने वाले की ज़िंदगी में ऐसा मरहला आए तो आप उस अंजाम से दोचार ना हों जिससे बाकी लोग दोचार हुए थे। ज़िंदगी की दानिशमंदी ये नहीं होती कि आप तजर्बे से धक्के खा के, नुकसान करा के, अपनी औलाद को ज़ाया करके फिर सीखें। दानिश ये होती है कि अगर किसी के साथ बुरा हुआ है तो उस बुराई को बड़ा होते देखना आपके लिए वाजिब नहीं है, वो आप पे बीते ये भी आप पे वाजिब नहीं है। उससे बच जाना ये ज़्यादा अक्लमंदी का और ज़्यादा समझदारी का अलामत भी है और आईनादार भी। सो ए प्यारे लोगों, आप जो छोटे घरों में रहते हो, छोटी छोटी जॉब्स करते हो और बड़ी ज़िंदगी के ख्वाब देखते हो पर वो नहीं मिल पाती, तो तब भी जो ज़िंदगी आपकी है उसको थोड़ा सा डिज़ाइन कीजिए। चाहे बच्चों के लिए आप एक बरामदे को एक और दीवार बना के कमरा बना दीजिए, चाहे एक कमरा जिसमें सामान होता है, ये जो पेटियाँ वेटियाँ बहुत जगह घेरती हैं इनको दफ़ा करें और वहाँ इंसानों को रहने की जगह बनाएं ताकि कुछ प्राइवेसी आपकी बन सके और आप सुकून से सो सकें और अपनी ज़िंदगी की लज्जत, राहत और ख़ुशी जो आपको कुदरत ने दी, जो आपको आपके मज़हब ने दी, जो आपको सोसाइटी ने दी और जिसकी ज़रूरत आपको होती है, वो आपको राहत मिलती रहे पर उसके नुकसान से आप बच पाएँ। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।